हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली। वेलकम बैक टू पूर्णिमा के शो ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आप सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये मैं दिवाली का ब्लॉग है, थोड़ा सा लेट हो गया मगर मैंने फाइनली डाल ही दिया आज। तो इधर देखिए, मैं सुबह सुबह तोरण बना ली थी अपने मुख्य द्वार पे लगाने के लिए आम के पत्तों का। दिवाली वगैरह मैंने सुबह सुबह धुल ली थी और रख दी थी सूखने के लिए। उसके बाद मैंने बनाया था ये बहुत ही प्यारा सा नाश्ता, और उसके साथ में चाय है, थोड़ी सी चिप्स वगैरह तले थे, थोड़ी सी ये पकौड़े स्माइली वगैरह थी। आप बताना कैसा लगा। और इसके बाद हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया। सॉस था, खट्टा एंड मीठ है इसके साथ में। सब ने एंजॉय किया। बच्चों को ये पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी मेरे। उसके बाद हमने खाने की तैयारी की। और कितनी भी साफ़ सफाई कर लो तो दिवाली के दिन तो काफ़ी कुछ हो जाता, फिर बच्चों का घर हो तो और ही। और हमारे हस्बैंड लगातार काम में लगे हुए हैं। चाहते दिवाली के दिन भी आप काम कर रहे हैं। मैं अपने काम को अपना धंधा समझता हूँ, मैं नौकरी नहीं समझता, इसलिए काम को भगवान समझा जाता, धंधा नहीं। डेडिकेशन किसी त्योहार का, किसी फेस्टिवल का मौका आता है, इसलिए खुद का बिजनेस है, इसलिए लगे रहिए और फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करिए साथ में। और इधर देखिए, ये देखिए झगड़ा। अरे भैया दूसरा दे दीजिए पैरी। तो कंटिन्यू नहीं, बस थोड़ा बहुत काम था। उसके बाद बच्चों के साथ मस्ती भी हो रही थी बीच बीच में। पर कुछ चलाइए, लकड़ी की काठी बहुत की है बचपन में। बैठ जाइए, इतने लंबे आपके नीचे तक पहुंच नहीं रहे मोबाइल। तो लाइए कर दो ना। इधर बिटिया रानी मेरी ब्लॉग्स बना रही थी बैठ के, अपना बिल्डिंग्स बना रही थी। आज गृह लक्ष्मी है मेरी, तो हमारे लिए घर का निर्माण कर रही है। कितना सुंदर कि मैं क्या बताऊँ। बहुत अच्छी बनाई थी इसने बिल्डिंग, पर उसके पहले ही वो टूट गई, मैं आपको दिखा नहीं पाई। और उसके बाद मैंने बनाई थी सूरन की सब्जी, जो कि बहुत स्पेशल होती है। साथ में बनाए थे मैंने थोड़े से काबुली चने के छोले, और बहुत टेस्टी बने थे आज के छोले। मैंने पूरी रेसिपी नहीं डाली है, बहुत सारा काम था, नहीं रिकॉर्ड हो पाई। थोड़ी दाल पीस रही थी मैं, क्योंकि मुझे आज दही बड़ा भी बनाना था। और साथ में मैंने बनाई थी थोड़ी सी कैरेमलाइज खीर, जो कि प्रॉपर रेसिपी नहीं डाली मैंने, फिर भी मैंने डाल दी। इधर मैंने खीर के थोड़े ड्राई फ्रूट, इधर पुलाव के रखे थे। इधर मैंने उड़द का बैटर बना लिया था, मूंग की कचौड़ी बनाई थी। इधर छोला बन के मेरा रेडी है, देखिए बहुत ही टेस्टी छोला बना था। और मैंने मूंग की दाल का कचौड़ी बनाया था, तो मूंग की दाल को मैंने ग्राइंड करके अच्छे से उसका मसाला बना लिया था। और इधर देखिए खीर भी मेरी लगभग रेडी है। सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने थोड़ा ग्राइंड करके डाले थे। और इसके बाद इधर मैंने पुलाव के लिए लगा दिया था काजू, तेजपत्ता और जीरे का तड़का। उधर पुलाव भी मेरा फटाफट बन जाएगा। और आज फटाफट ऐसे ही काम हो रहा था, क्योंकि सारी रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं, बीच बीच में थोड़ी मैं कर ले रही थी कि मैंने आप सबको बताऊं कि मैं क्या क्या बनाई थी आज खाने में। तो देखिए कितना बढ़िया मसाला बन के तैयार है। और खीर को कैरमलाइज कैसे किया जाता है इसको मैं आपको अभी दिखाती हूँ। पहले मैं इसमें इलायची पाउडर डाल दूंगी। इसके बाद मैं रखूँगी गैस पे एक पैन। ये जो है मैंने नेचुरल स्वीटनर का यूज़ कर रही हूँ। मैंने वैसे शुगर का नहीं, आप कोई भी शुगर का यूज़ कर सकते हो। तो मैंने नाप लिया था एक कटोरी से खीर के अकॉर्डिंग, और थोड़ा देसी घी गर्म हो गई, उसमें मैंने डाल दिया था ये शुगर। उसके बाद उसको अच्छे से चलाएंगे ना, तो अच्छे से जब मेल्ट हो जाता है, शुगर जल्दी मेल्ट होता है, और ये जो होता है ये वाली शक्कर थोड़ा टाइम लगती है। तो जब वो मेल्ट हो जाता है ना, तो उसके बाद वो थोड़ी सी झाग टाइप का छोड़ने लगता है। देखिए बिल्कुल ऐसे ही। इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी डाल देंगे, और ये बिल्कुल अच्छे से जब पक जाएगा, बिल्कुल देखिए ऐसे पकने लगा, उसके बाद उसको उठा के आपको डाल देना है खीर में, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट और कलर दोनों ही आता है खीर का। बिल्कुल रबड़ी वाली खीर बनती है, आप ज़रूर ट्राई करना ये खीर। तो आज दिवाली थी तो स्पेशल ज़रूर बनी थी, क्योंकि आज हम इसका भी भोग लगाने वाले थे। तो मुझे लगा रेडीमेड से तो ठीक है, लेकिन घर का भी कुछ होना चाहिए। इधर मैंने बड़े छान लिए थे, दही बड़े भी मेरे हो गए थे रेडी। और उसके बाद फिर हमें करनी थी पूजा की भी तैयारी काफ़ी कुछ। तो मैंने सोचा खाने पीने का काम पहले निपटाना ज़रूरी है। कचौड़ी का आटा लगा के रख दिया है। इधर खीर भी बढ़िया बन के, कितनी गाढ़ी और अच्छे टेक्सचर की हुई है। अभी आप इसको नॉर्मल शुगर में करोगे थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगी। फिर अपने हस्बैंड को मैंने दिवाली रेडी कर दिया था, उनका फेशियल वगैरह थोड़ा बहुत किया। मेरी बेटी पूरा सपोर्ट कर रही थी, देखिए साथ में बैठी है मेरे। और फेशियल वगैरह करने के बाद में उनको लगा दिया था थोड़ा फेस पैक, ताकि भाई शाम को चमकना चाहिए। सब कुछ सारी सफाई के साथ ये भी ज़रूरी थी। उधर देखिए फिर मैं दिवाली की तैयारी करने, दिया बत्ती मैंने सोचा बना के रख लेती हूँ, क्योंकि खाना भी बन गया था और साफ़ सफाई भी हो गई थी। तो दिया बत्ती भी बना के रख लूँगी, उसके बाद नहा के मैं रेडी हो जाऊँगी। तो अभी सारी दिया मैंने, जैसे कुछ दिया होती हैं घी की, कुछ तेल की, तो सारी अलग अलग बना के, और मैंने देखा होगा आपने सुबह ही धुल के दिया हुआ रख दिया था। तो शाम को टाइम मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, दिया भी गीली नहीं थी, अच्छे से सूख चुकी थी।
तो फटाफट मैं उसमें तेल और बाती लगाती जा रही थी और होता जा रहा था, क्योंकि ये सब मेन पूजा के टाइम करो तो काफ़ी टाइम इधर उधर हो जाता है। और अभी मुझे रंगोली भी बनानी थी, जो कि मैंने बनाते टाइम बिल्कुल भी रिकॉर्डिंग नहीं की है। टाइम मतलब भूल ही गया था बिल्कुल, इतना ज़्यादा काम था और इतना मतलब लग रहा था कितनी जल्दी हो जाए, इस वजह से काफ़ी कुछ रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, जो भी हो पाई मैंने आपके साथ शेयर की है। और जब लास्ट में मैंने सोचा वीडियो बनाऊँ, तब तक काफ़ी कुछ तो बच्चे सब उजाड़ चुके थे, तो मैंने सोचा चलो जो भी है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करते हैं। तो इधर देखिए मैंने 5 वो वाली दिया लाई थी, वो जो बहुत सुंदर थी, जलने के बाद काफ़ी टाइम उस चली भी थी और मैंने फटाफट सारे दियों को लगा के रख लिया है। और साथ में मेरे बच्चे खेल रहे थे, मैं उनको देखती भी जा रही थी, क्योंकि बच्चे शैतानी करते हैं। देखिए आ गए एक लोग साथ में बैठे हैं शर्ट वर्ट खोल के। तो बच्चे भी आज काफ़ी फ्री थे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करनी नहीं थी, स्कूल जाना नहीं था, तो एंजॉय कर रहे थे। फिर चाचू इनके आ गए तो फिर पूछो ही मत, इतने मस्त रहते हैं बच्चे मेरे। और मुझे भी काफ़ी टाइम और काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और पीछे से अभी भी पटाखे फूट रही हैं प्यारी। तो इधर देखिए डांस भी हो रहा है साथ साथ में। मैंने म्यूट कर दिया था, क्योंकि आप सबको पता है कॉपीराइट की प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए कहीं कहीं म्यूट करना पड़ता है। फिर मैं फटाफट नहा धो के तैयार हो गई हूँ, आ गई हूँ पूजा करने के लिए। और इधर मैंने माता जी के लिए मतलब ये लक्ष्मी पूजन की अलग से मंदिर के साइड में चौकी लगा ली थी, क्योंकि कहते हैं इसकी चौकी पे ही पूजा करनी चाहिए हो सके तो मैंने फटाफट सारे दियों को जला लिया है, भगवान को नहला धुला के सब अर्पित कर दिया था, क्योंकि पूजा की भी सारी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। और इधर मैं मंत्र वगैरह पढ़ती जा रही थी, पूजा पाठ किया मैंने, सारे दीप प्रज्वलित किए और जितना भी सामर्थ्य था भगवान को अर्पित किया, भोग प्रसाद। और आप लोग ज़रूर बताना कि आप लोग की दिवाली कैसी बनी, और कमेंट्स करना, लाइक करना। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना। तो इधर भगवान की पूजा हो गई, फिर हम सब लोगों ने माता जी का भजन गाया, सब लोग थे। सबकी रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो पाई, क्योंकि सब भैया रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बाकी सब पूजा में व्यस्त थे, मैं भी पूजा में व्यस्त थी, तो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो बस ऐसे ही पूजा चल रही थी हमारी। मैंने सोचा कि आपके साथ मैंने पूजा की वीडियो कभी शेयर नहीं की है, तो मैंने सोचा आज थोड़ी सी कर देती हूँ, क्योंकि आज मेरे पास हमारे भैया थे तो वो काफ़ी हेल्प कर रहे थे मेरी, और अकेले से सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल होती। और उधर देखिए मेरी लक्ष्मी जी बीच में ही आ गई चॉकलेट उठा के भोग लगाने के लिए। फिर पूजा वगैरह हो गई, फिर हमने आरती की और भोग भी लग रहा है बराबर। आप देखते जाइए, एक एक से 1 बाय 1 चॉकलेट गए होती जा रही थी, उनको जो नहीं पसंद आ रहा था ला के रखती भी जा रही थी। और बच्चे हैं, इस टाइम पे रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि भाई घर की लक्ष्मी है, अगर वो नहीं खुश हैं तो हम कितनी भी पूजन कर लें बिल्कुल बेकार है मेरे अनुसार। इसलिए मैंने सोचा कि ले जा रही तो ठीक है, बच्चे ही भगवान का रूप होते हैं। तो बच्चों ने भी मेरे काफ़ी इन्जॉय किया दिवाली, हम सब ने इन्जॉय किया। इधर देखिए आरती वगैरह हो गई थी, फिर हम भगवान जी से आशीर्वाद ले रहे थे। आशीर्वाद लेने के बाद सब ने एक एक करके अपना प्रसाद चढ़ाया, भोग वगैरह लग गया। तो देखिए ऐसे हमने यहाँ पे छोटी सी रंगोली बिल्कुल बनाई थी, क्योंकि दिवाली के पूजन के टाइम इतनी सारी दिए ऐसी सामग्री हो जाती हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता। बाकी हमने 3-4 रंगोली बनाई थी और सबकी रिकॉर्डिंग हम नहीं कर पाए थे। 1-2 जगह की है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगी। इधर मेरी गुड़िया रानी भी दीपक वगैरह लेके फ़ोटो वगैरह क्लिक कराई, और सबने फैमिली फ़ोटो क्लिक कराई। फिर ये छोटी रंगोली हमने कॉर्नर में बनाई थी। इसके अलावा मैंने आपने देखा होगा धन कलश भी बनाया था। फिर हमने मेन डोर के बाहर भी ये रंगोली बनाई थी, और इसमें भैया दिए हुए जला रहे थे। फिर हम सब ने फैमिली फ़ोटो क्लिक की, और फिर हम चले गए नीचे थोड़े बहुत पटाखे बजाने। तो अभी यहाँ सोसाइटी में छोटे मोटे पटाखे अंदर आप बजा सकते हो, पर बड़े पटाखों के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। अलाउड नहीं बाहर, मतलब आपको रोड पे नहीं, सोसाइटी के नीचे स्पेस दे रखा है। तो अभी तो फ़िलहाल पटाखे जलाने थे, तो हम लोग बाहर गए। और ये देखिए मेरा बेटा बंदूक के साथ अपनी खेल रहा है, गन के साथ। तो अभी हम लोग पहले बाहर जाएंगे, जो बड़े पटाखे उधर जला के फिर अंदर आएंगे, फुलझड़ी वगैरह। और इधर भैया अपने फ़ोन पे लगे हुए हैं, क्योंकि विशेष का सिलसिला तो चलता ही रहता है दिवाली फेस्टिवल पे। और ये हम इधर भी दिवाली मतलब रोड काफ़ी सुनी आपको दिख रही होगी सोसाइटी, क्योंकि काफ़ी लोग पीछे साइड थे, काफ़ी लोग बाहर साइड थे, काफ़ी लोग पूजन कर रहे थे। तो ये हमारी सोसाइटी की बिल्डिंग, जो बाहर से हम बताते स्पेस दे रखा, हम लोग यहाँ पे आए। पहले काफ़ी देर तक इधर पटाखे जलाए, और हमारी फुलझड़ी वगैरह पहले तो गायब हो गई थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही थी। लेकिन फिर मिल गया सब कुछ, और काफ़ी अच्छा रहा दिवाली, एंजॉय किया सबने। तो इधर देखिए कितने सुंदर सुंदर पटाखे जल रहे थे।
और हमारे बच्चे भी इधर खड़े थे। बच्चों को डर भी लग रहा था, पर बेटा बहुत परेशान था कि मुझे भी जलाना है, पर हमें भी डर लग रहा था जबकि एक पटाखा उड़ के आया और मेरे पैरों पे भी लग गया था। लेकिन ठीक है, दिवाली है तो इसमें आप किसी से झगड़े नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत चीज़ें लगी रहती हैं। देखिए हस्बैंड इधर भाग भाग के सोच रहे थे कितने फटाफट पटाखे ख़त्म कर दूँ मैं जला के। तो बस हमने ऐसे ही इंजॉय करी दिवाली। आप लोग बताना आपको कैसा लगा मेरा ये दिवाली ब्लॉग, क्योंकि अभी बहुत लंबा है, अभी आप जाना नहीं बिल्कुल भी। तो इधर देखिए अनार वगैरह जल रहे हैं, फुलझड़ी जल रही हैं। अब इसके बाद जाएंगे अंदर की तरफ, क्योंकि अभी बच्चों को जलवाना था और बाहर काफ़ी सूना लग रहा था, गाड़ियाँ भी जा रही थी तो डर लग रहा था कि किसी गाड़ी को कोई हार्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी के साथ साथ हमें सबकी सेफ्टी का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दिवाली है ही ऐसा फेस्टिवल। तो इधर देखिए फुलझड़ी फाइनली आ गई थी और एक साथ 2-2 3-3 अनार जलाए जा रहे थे कि कितनी फास्ट ये ख़त्म किए जाए और कितनी फास्ट हम कर जाए। फिर मैंने भी 2-4 फुलझड़ी अनार जलाए और फिर मेरी फुलझड़ी गई है बुझ और मैंने फिर दूसरी फुलझड़ी जलाई। फिर उसके बाद मैंने बहुत ढेर सारे अनार जलाए। फिर भैया ने, हम लोग आ गए थे अंदर, भैया ने भी काफ़ी कुछ मतलब ये फुलझड़ी बोलते हैं इसको, छुरछुरिया भी बोलते हैं भाई देसी लैंग्वेज, उन्होंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। इधर हमारे हस्बैंड एक फुलझड़ी से फुलझड़ी जला रहे हैं तार लेके। क्यों बाबू? उसके बाद अरे सॉरी, ये भाभी जी थी, उनसे फुलझड़ी क्या है ना, हवा की वजह से कैंडल से काफ़ी टाइम लग रहा था तो लोग एक दूसरे से हेल्प ले रहे थे जलाने में। तो ऐसे ही होता है, सब लोग साथ में एंजॉय करते हैं तो अच्छा लगता है। तो एक दूसरे से हेल्प लेंगे तभी हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती है अकेले नहीं हो पाती और जलाते इतनी तेज़ से भाग रहे थे सब लोग। और बच्चों के लिए मैं वो लहसुन वाला पटाखा होता है जो बस फेंको और फट जाता है, उस टाइप के पटाखे लाई थी, क्योंकि थोड़ा सा इस टाइप के पटाखे बच्चों के लिए रिस्की होते हैं। तो बच्चे अपना उसमें एंजॉय कर रहे थे। इधर चक्री वगैरह जल रही थी और ये चक्री तो वाकई बहुत अच्छी लगती है देखने में। तो हमारे हस्बैंड तो जम के पटाखे फोड़े, भैया को थोड़ा सा पटाखे जलाना कम पसंद है तो थोड़ी बहुत उन्होंने कम किया, लेकिन वो बच्चों के साथ अपना एंजॉय करने में लगे हुए थे। और मैं थी कैमरामैन तो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद भी इंजॉय करना था। तो हर टाइम कैमरा रहेगा तो भैया हम इंजॉय कैसे करेंगे। तो फिलहाल इधर देखिए भैया ने भी जलाए हैं। अब मैं इधर देखिए और मेरी बिटिया रानी इधर लॉलीपॉप ले इंजॉय कर रही थी, जो कि खोल नहीं पा रही थी और डैडी से बोल रही थी इसको खोल दो, क्योंकि भाई पेट पूजा भी साथ में ज़रूरी है। तो बस साथ में वो भी चलती जा रही थी। और आज इन लोगों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा लगा था, जो कि पार्किंग एरिया से होता है अक्सर, लेकिन आज लोग सामने से ही निकल रहे थे। और कुछ लोगों ने दिवाली 31 को मनाई थी, कुछ लोगों ने 1 को मनाई थी, हमने तो 31 को मनाई थी। आपने कब मनाई थी आप ज़रूर कमेंट्स में बताना। ब्लिंकिट वालों को देखिए, बेचारे रात तक डिलीवरी करते ही रहते हैं। वही चीज़ें हैं ना कि कुछ लोगों को कभी छुट्टी नहीं मिलती है। तो यहाँ मेरा पटाखे चल रहा है ना, तो फिलहाल मैं ना जो पटाखे फोड़ रहे थे, मेरे बच्चे जो है ना बहुत शैतानी करते रहते हैं। आप भी ट्राई करना। शैतानी कुछ करो भीगो शैतानी ट्राई करना है। तो फिर हमने पटाखे वटाखे जलाए, फिर हम घर जा रहे हैं। घर जाके हम खाना पीना खाएंगे, सो जाएंगे। तो हम आपको मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाय।